जैसे बताया है वैसे आपको समझ लेना है और आंसर्स लिखने हैं। अटेम्प्ट एनी 4, कोई भी 4, ठीक है। सो हमने सारे के सारे यहाँ पर अटेम्प्ट्स किए हैं। आपको जो सिंपल लगता है वो कौन से भी 4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज फॉर 8 मार्क्स, राइट। सो देखिएगा, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो यहाँ पर W जो आया है, ठीक है, सो ये ब्लैंक है, जिन वर्ड्स के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, सो दैट इज द ब्लैंक वन। सो यहाँ पर देखिएगा, जो वर्ड है फर्स्ट वाला क्या आया है, स्लोली यानी धीरे से, तो W यहाँ पर आ गया। उसके बाद सिंपल सी स्पेलिंग है फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, FRIEND। देन थर्ड वाला आया है डेंजर एंड फोर्थ वाला है मैच। सो इस तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर अपने 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1A का 2 है, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल। एकदम सिंपल ये क्वेश्चन है। इसमें आपके नजर के सामने क्या आना चाहिए, ABCD। आपको ABCD आती है, ABCDEFG HIJK LMN OPQR STU VNW XYZ, ठीक है। सो आपने क्लास 1 से ये पढ़ा है। सो ये वही आपको आपकी आंखों के सामने चाहिए। और जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, सो फर्स्ट वाला जो लेटर है उस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको अल्फाबेटिकल लगाना है, यानी कि फर्स्ट कौन सा आएगा वर्ड, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा एंड फोर्थ कौन सा आएगा। सो देखिएगा, यहाँ पर देखिए GWCF, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, C आता है, ठीक है। A B नहीं आया लेकिन C आ गया, तो C से कौन सा वर्ड है, करेज, ये फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद C के बाद क्या आ जाता है, D E ABCDEF। अभी देखिए F से यहाँ पर वर्ड आया है तो आपने यहाँ पर लिखा FG, राइट। सो G से वर्ड आया है तो आपने क्या लिखा, ग्लिसन। और लास्ट वाला वर्ड क्या आया है यहाँ पर, वर्ल्ड, ठीक है। सो इस तरह से आपने ABCD ध्यान में रखनी है और वर्ड्स को अरेंज करना है। एकदम सिंपल तरीका है। अभी ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये तो सिंपल आया, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स तो B से ही स्टार्ट हो रहे हैं। आप बोलेंगे मैम ये तो सारे वर्ड्स B से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करें, देखते हैं। तो B के आगे फिर आपने अगेन ABCD ध्यान में लानी है। सो ये B के आगे यहाँ पर क्या आ गया, U, यहाँ पर E, यहाँ पर U, यहाँ पर L, ठीक है। सो ABCD में पहले क्या आता है, यहाँ पर ABCDE, तो फर्स्ट वर्ड क्या आ गया हमारा, ब्यूटीफुल आ गया, क्योंकि B के आगे क्या आ गया, E आ गया। देन अगेन B के आगे E के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आ गया अभी L, सो इसलिए हमने ब्लू लिखा। अब ये बोलोगे यहाँ पे भी UY है, ठीक है, यहाँ पे भी BU है, यहाँ पे भी BU है, तो U के आगे वापस से ABCD पढ़ो, तो यहाँ पर U के आगे Y लास्ट में आता है, हमने पता है, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, BUS, और लास्ट में आ जाएगा BUY। एज सिंपल एज इट। यहाँ पर भी अपने 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स अचीव कर लिए। 4 मार्क्स के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अभी यहाँ पर आ जाएगा पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं। सो लेट्स गो फॉर व्हाट शी सेड, ठीक है। तो इसने हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपने लिया, यहाँ पर भी इन्वर्टेड लिया, और यहाँ पर देखिए आपने कॉमा लगा दिया और शी सेड आपने आगे लिख दिया। सो पूरा सेंटेंस। लेकिन लेट्स में देखिए टी के बाद क्या आता है, एपोस्ट्रोफी आता है। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक कॉमा शी सेड, इस तरह से। देन सेकेंड सेंटेंस भी वैसे ही करना है। जब इज आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इज दैट सो, यानी कि ये क्वेश्चन है और किसने पूछा, सेड मिसेस श्रीवास्तवा। तो यहाँ पर लिखते वक्त आपने एम जो स्मॉल होता है उसको कैपिटल बनाना है, एस के आगे आपने फुल स्टॉप देना है और श्रीवास्तवा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस पूरा कंप्लीट लिखने के बाद भी फुल स्टॉप यहाँ पर लगाना भूलिएगा मत। तो इस तरह से यहाँ पर आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। किन किन बच्चों को लगेगा यार पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस बहुत हार्ड जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 1 नंबर 2 तो हमने सॉल्व करवा लिया। अभी यहाँ पर फोर्थ वाला भी आया है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो देखिए बहुत ही सिंपल है। मेक 4 वर्ड्स, कितने शब्द बनाने हैं आपको, 4। तो और उसमें आपको क्या बताया है, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, यानी कि कौन से लेटर्स यूज करने हैं इस वर्ड में, इंटरनेशनल। सो कितने वर्ड्स बनेंगे, देखो यहाँ पर नेशनल बन गया, ठीक है, नेशनल बन गया। उसके बाद हमने ANT एंट बना डाला, TN 10 हमने लिया, NET नेट लिया,
TIN, टिन लिया, रेशन लिया, नॉट लिया, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी आपने 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स अचीव कर लिए। अभी देखिए यहाँ पर ये 5th वाला क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक वेब चार्ट है। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल, यानी कि स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स। यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड दिया है आपको, बाकी के वर्ड्स यानी कि स्कूल से रिलेटेड कौन से वर्ड आ जाता है, स्कूल आपको हेल्प करता है पढ़ाई में, सो हेल्पफुल आएगा। फ्रेंडली होता है, आपको वहां पर फ्रेंड्स भी मिलते हैं। इंफॉर्मेटिव होता है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। नेसेसरी है क्योंकि आपने स्कूल को जाना ही है। इस तरह से ये सारे वर्ड्स, ये जो चार्ट है पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे आपको आंसर शीट पर ड्रॉ करना है और आंसर्स लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा जब आप आंसर लिखते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो इस यहाँ पर भी देखिए बहुत ही सिंपल है। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन यानी क्या, नाम। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एड 4 वर्ड ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, यानी कि जो शब्द आप शुरुआत में लिखने वाले हो उसका लास्ट वाला वर्ड से नया शब्द आना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर लिया वर्ल्ड, ठीक है। सो डी से यहाँ पर क्या हो गया, डॉन। उसके बाद एन से हो गया नोटिस, ई से हो गया एग, जी से हो गया गोट। इस तरह से आपने कोई भी 4 वर्ड्स लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने मार्क्स लिए, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स हो गए। अगेन यहाँ पर देखिए ये जो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इसमें के आपने कितने लिखने हैं, एनी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 8 मार्क्स यहाँ पर आपने अचीव किए, राइट। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1A के बाद 1B रहेगा, डू एज डायरेक्टेड, जैसे बताया है वैसा कृति कीजिए। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी एक सॉल्व करना है। एक तो ये वाला सॉल्व करो, ए वाला सॉल्व करो, या फिर बी वाला सॉल्व करो। तो ये हम देखेंगे क्या है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। आपने एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है ये फ्रेज यूज करके। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर सेंटेंस मैंने क्या दिया है, इन फ्रंट ऑफ द हिल आर ग्रीन फील्ड्स, सिंपल है। या फिर आप लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द इन फ्रंट ऑफ माय हाउस देयर इज अ टेम्पल, या फिर इन फ्रंट ऑफ माय हाउस देयर इज माय स्कूल, और I have my school in front of my house, इस तरह से भी। लेकिन ये डिफिकल्ट सेंटेंस में ध्यान लगाने से अच्छा है इन फ्रंट ऑफ लिख दो, आगे आ जाएगा हिल आर ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, सिंपल। आगे आपको क्या करना है, अगर वो आपको आसान नहीं लग रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। आई नो ऑफ अ स्कूल बाय, मुझे एक ऐसा स्कूल का लड़का कह के जानते हैं, कैसा, I know of a school boy who works hard, जो मेहनत करता है, ठीक है। या फिर who works and study hard, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने कितने 1 मार्क्स यहाँ पर आपने अचीव कर लिए। आगे देखते हैं, अटेम्प्ट एनी वन, यहाँ पे भी कोई भी तो एक बोला है। तो यहाँ पर देखिए प्रफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो शब्द के पहले आ जाता है, ठीक है। अभी डार्क के पहले तो कुछ आता नहीं है, डार्क के पहले नहीं आता, लेकिन बाद में आ जाता है। क्या आ गया, डार्कनेस, NESS। तो जो शब्द के पहले आता है, प्री का मतलब होता है पहले, सो इसे प्रफिक्स कहते हैं। और जो बाद में आता है इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, जो लास्ट में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला है, आपको एड प्रेफिक्स और या फिर सफिक्स ऐड करके नया शब्द बनाना है। डार्क, डार्कनेस हो गया, और ब्यूटी का क्या होता है, सबको पता है, ब्यूटीफुल। तो ये हमने सफिक्स जुड़ाकर यहाँ पर नए वर्ड्स बना लिए, बहुत ही सिंपल है। या फिर आप क्या कर सकते हो, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इन शब्द से जुड़ा कोई भी एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है। डार्क से जुड़ा आपको सेंटेंस आता है क्या, हाँ, द डोर इज डार्क ब्राउन, ठीक है, उस दरवाजे का कलर डार्क ब्राउन है। और ब्यूटी देखिए, लव इज द ब्यूटी ऑफ सोल। इस तरह से भी आप सेंटेंस लिख सकते हो। और यहाँ पर आपने 1 मार्क्स अचीव कर लिए। सो आई होप कि आपको ये इंग्लिश एक्टिविटी सेट 1 के 10 मार्क्स पूरा समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेट 2 सॉल्व कर लेना है।
तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देती हूँ हमारे चैनल का, प्लेलिस्ट का, जहाँ पर क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं विद दी एक्सप्लेनेशन। जो लेसन्स आपको समझ में नहीं आए हैं, जो पोएम्स आपको समझ में नहीं आए हैं, वो आप लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।